8 दिसंबर है और ये खबर पुलिस मुख्यालय और सरकार से जुड़ी है। 1994 बैच के आईपीएस पदाधिकारी कुंदन कृष्णन जो सरकार की स्वजाति से आते हैं और नालंदा जिला के रहने वाले हैं, जहां के बिहार के मुख्यमंत्री हैं, पटना पुलिस हेडक्वार्टर में गया कि आखिर चारों तरफ एक ही चर्चा है कि भाई कुंदन कृष्णन साहब आ गए, एडीजी का पदभार ग्रहण कर लिए हैं। और जो चर्चा 3 महीने पहले से थी कि उन्हें एडीजी हेडक्वार्टर और एडीजी एसटीएफ की अतिरिक्त जिम्मेदारी दी जाएगी, यह चर्चा सच हुई। उनको एडीजी हेडक्वार्टर ही बनाया गया और कल फिर डीजीपी 2 दिन पहले डीजीपी साहब ने एक ऑर्डर जारी कर दिया कि वो एसटीएफ का भी अब कार्य देखेंगे, 1-2 फाइल को छोड़कर सब काम देखेंगे। सवाल सरकार पर सीधा तौर पर उठता है कि सरकार अपनी स्वजाति के पदाधिकारी पर इतनी मेहरबानी करेगी तो किसी भी राज्य सरकार के पास उसी के स्वजाति के कितने पदाधिकारी किसी राज्य में होंगे? 10%, 2%, 5%। और दूसरा एक नया निर्णय आया है, फिर वो तो सही है, एडीजी हेडक्वार्टर पुलिस कर्मियों के तबादले को लेकर वह अध्यक्ष रहेंगे। यह बहुत पुराना ऑर्डर है, लेकिन सवाल कहां उठ रहा है? बिहार सरकार की कार्यशैली पर सीधा सवाल उठ रहा है। चुनाव को लमसम 1 साल अभी है, बिहार में विधानसभा चुनाव होना है, 1 साल लमसम देरी है चुनाव को। लेकिन जो परिस्थितियां है, जो चर्चा हो रही है चारों तरफ, कुंदन साहब एडीजी हेडक्वार्टर की चर्चा चारों तरफ हो रही है। और गृह मंत्रालय, केंद्रीय जांच एजेंसी को भी ध्यान देना होगा कि हाल फिलहाल जो ऑर्डर सरकार जारी कर रही है, जो आदेश सरकार जारी कर रही है, वह आदेश चिक कर बता रहे हैं कि पुलिस मुख्यालय का सारा कार्य एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन साहब करेंगे। क्या ये सही निर्णय होगा माननीय मुख्यमंत्री जी? 1 से 1 एडीजी है, पारसनाथ साहब सीआईडी में, आप ही की स्वजाति के सुनील बाबू है, स्पेशल ब्रांच में अमिताभ कुमार है, निर्मल कुमार आजाद है, पंकज दरार साहब है, कमल किशोर सिंह है, 1 से 1 एडीजी रैंक के पदाधिकारी हैं। लेकिन सरकार की मेहरबानी अपनी ही स्वजाति के एक आईपीएस पर हो रही है। क्या इस कलयुग में, जो एक कलयुग है, सोशल मीडिया का युग है, एक चीज वायरल होती है तेजी से, इस युग में ये चीजें जो हो रही है, क्या ये राज्य सरकार के अनुकूल होगी? क्या इस पर सवाल नहीं उठेगा कि अब 3 महीना पहले से जिस पदाधिकारी की चर्चा हो रही थी उसी पदाधिकारी को लाया गया, और यदि आपको अतिरिक्त जिम्मेदारी एसटीएफ की देनी थी तो एडीजी हेडक्वार्टर के साथ साथ एसटीएफ की भी अतिरिक्त जिम्मेदारी उनको आप दे देते। जब एडीजी हेडक्वार्टर की आपने जिम्मेदारी दी तो कुछ दिन के बाद यह ऑर्डर 6 दिसंबर को फिर जारी होता है। जो ऑर्डर आपने 3 तारीख को जारी किया, 3 दिसंबर को, वही ऑर्डर जो आप जारी कर रहे हैं 6 दिसंबर को कि वो एसटीएफ का भी काम देखेंगे। तो अमृत राज साहब जो 1998 बैच के आईपीएस है, एसटीएफ में वो तैनात है, वह क्या करेंगे? वह करेंगे क्या? सवाल उठ रहा है। राज्य सरकार के मुखिया और केंद्रीय जांच एजेंसी सहित गृह मंत्रालय को ध्यान देना चाहिए। आईएएस और आईपीएस के पद की गरिमा होती है। क्या चर्चा हो रही है पुलिस हेडक्वार्टर में? और 3 महीने का कार्यकाल आलोक राज साहब का पूरा हो गया, लेकिन सरकार ने अस्थायी तौर पर डीजीपी के नाम की घोषणा नहीं की है कि यह अस्थायी तौर पर इस आईपीएस पदाधिकारी को ही बिहार का डीजीपी बनाया जाएगा। जो चर्चा हो रही है पदाधिकारियों में, आम जनता में, पुलिस कर्मियों में, आईएएस पदाधिकारियों में, वह चर्चा पर
केंद्रीय जांच एजेंसी को ध्यान देना चाहिए, लेकिन क्या कर रही है केंद्रीय जांच एजेंसी? कई महत्वपूर्ण खबर हमारे पास में है, आपको वह हम एक एक निर्णय हम बताएंगे। जब कुंदन किशन साहब की सरकार ने पोस्टिंग कर दी, उसके बाद सरकार ने किन किन क्या ऐसे ऑर्डर है, क्या ऐसे कार्य है जो एडीजी हेडक्वार्टर ही करेंगे, लेकिन जो हो रहा है वह पुलिस महकमे में, सरदार पटेल भवन में जो माहौल बना हुआ है वह बेहतर नहीं लग रहा है। जो चर्चा हो रही है पत्रकार महकमे में, पुलिस महकमे में, प्रशासनिक महकमे में, नेताओं के बीच जो चर्चा हो रही है वह बेहतर नहीं हो रही है। अब हमारे चैनल पर बने रहिए, हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको सच दिखाएं। जिस पर सवाल उठेगा उस पर हम जरूर सवाल उठाएंगे। हमारा किसी से कोई निजी मतभेद नहीं है। मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी। हाल फिलहाल बिहार सरकार के कई ऐसे निर्णय हैं जिस पर उठे हैं सवाल। स्वजाति के आगे सरकार के निर्णय क्यों पड़ जाते हैं कमजोर? वर्तमान कलयुग में स्वजाति के अधिकारियों की चॉइस पोस्टिंग कब तक होती रहेगी? ईमानदारी, मेहनत, जानकारी और ज्ञान और सरस्वती के आगे है स्वजाति। जो पुलिस मुख्यालय में निर्णय लिए जा रहे हैं वे कितने सही और उचित? किसी राज्य की भी सरकार हो, क्या उसे अपने ही स्वजाति के अधिकारियों पर मेहरबानी करनी चाहिए? कई वर्ष पूर्व जिसको लेकर सरकारें बदनाम होती आई हैं, उससे शब्द का नाम है स्वजाति। क्या बिन स्वजाति के अधिकारियों के बिना कोई भी सरकार अब नहीं चल सकती है? जो निर्णय राज्य सरकार ले रही है उस पर केंद्रीय जांच एजेंसियों की भी निगाहें क्यों नहीं? सोशल मीडिया के युग में हर गड़बड़ वीडियो तुरंत वायरल होती है। क्या ये जो हो रहा है सही है? गृह मंत्रालय को आईएएस और आईपीएस के मामले में खुद ही निर्णय लेना चाहिए कि आईएएस रैंक और आईपीएस रैंक से भी बड़ा कोई पद होता है। इतने महत्वपूर्ण पदों पर सरकार के द्वारा फील्डों में अधिकारियों की तैनाती में लापरवाही क्यों? बिहार पुलिस मुख्यालय में एक पदाधिकारी की पावर और पद को लेकर कई तरह की चर्चाएं होती रही हैं, जिसको लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी को अपनी निगाहें रखनी चाहिए, क्योंकि आईएएस रैंक और आईपीएस पदाधिकारी का पावर अपनी अपनी जगह अलग अलग माना जाता है, लेकिन विधि व्यवस्था की जहाँ तक बात आती है वहाँ आईपीएस पदाधिकारी पर सरकार का अधिक भरोसा रहता है। पुलिस ही एक ऐसा तंत्र है जो हर राज्य में विधि व्यवस्था और अन्य चीजों पर नियंत्रण करती है। हाल फिलहाल बिहार पुलिस मुख्यालय में एक एडीजी रैंक के पदाधिकारी की तैनाती सरकार ने की है। इसको लेकर पुलिस पदाधिकारी से लेकर कर्मचारियों में कई तरह की चर्चाएं देखी जा रही हैं, क्योंकि सरकार के वे चहेते पदाधिकारी माने जा रहे हैं। ऐसे में एक ही पदाधिकारी को इतना पावर एक साथ दे देना कितना उचित है?